लकी सक्सेस इंस्टीट्यूट की तरफ से यूपी टेट कंपटीशन के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो आज हम जो लेकर के आ रहे हैं वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ हैं। सभी विद्यार्थी और साथी बड़े ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप 22 सेंटीमीटर है। यदि बड़ी भुजा 6.5 सेंटीमीटर है तो छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करो। छोटी भुजा की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे हम? छोटी भुजा की लंबाई, छोटी भुजा की लंबाई कैसे निकालते हैं? इसमें से परिमाप का आधा कर देते हैं 22/2 और दूसरी भुजा को इसमें से घटा दे देते हैं जो हमें दी हुई है, बड़ी भुजा 6.5। तो ये हो गया 11 - 6.5 बराबर हो जाएगा 4.5 के। तो ऑप्शन नंबर 2 में है, ये ठीक हो जाएगा। इस प्रकार से इस टेक्निक से हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर और विकर्ण 24 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। तो सेकंड विकर्ण की लंबाई कैसे निकाल लेंगे? सेकंड विकर्ण की लंबाई बराबर होगी 2 गुना अंडर रूट में पहली भुजा का वर्ग 13 का वर्ग माइनस दूसरे विकर्ण का आधा 24/2 इसका वर्ग। इस तरीके से निकाल लेंगे। 2 गुना 13 का वर्ग हो गया 169, आधा होगा 24 का 12 और 12 का वर्ग हो गया 144। 2 गुना 169 में से 144 गए 25 और 25 का वर्गमूल हो गया 5 दूनी 10 सेंटीमीटर जो है इसी आ जाएगा। इस प्रकार एक क्वेश्चन हो जाता है। 10 सेंटीमीटर 4 नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लेते हैं। किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण उसके संलग्न कोण का 2/3 है, तब चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण की माप होगी। तो कैसे निकालते हैं सबसे बड़े कोण की माप? देखिए, पहला x है, फर्स्ट कोण x है, तो सेकंड कोण हो जाएगा 2/3x। ये हो गया। चूंकि हमें पता है संलग्न कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो x + 2/3x बराबर है 180 के। 2 1 3 1 3 और 2 5x बराबर इसकी गुणा इसमें हो जाएगी 180 × 3 के। 5 से भाग दे दिया, 5 3 15 3 5 36 36 3 108, x बराबर 108 डिग्री के। इस प्रकार ये क्वेश्चन हो जाता है। तो 108 के नंबर 4 पर है, ये ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाता है। एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और इस विकर्ण पर सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करते हैं इसका? चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके? डाले गए लंब, जो विकर्ण पर लंब डाले गए हैं उनका योग हो जाएगा दोनों का, और विकर्ण की लंबाई जो रखी उसकी उसमें गुणा हो जाएगी। तो विकर्ण है 10 सेंटीमीटर 10, और दोनों का योग कितना हो जाएगा? डाले गए लंब है 4 और 5, तो 4 + 5 और बटे में आ जाएगा 2। 2 पंजे 10, 4 5 2 पंजे 45 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से 45 नंबर 2 पर है, ये क्वेश्चन हो जाता है। यहां पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाता है। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, कोण एबीसी 50 डिग्री है, तो कोण एसीडी का मान होगा, अर्थात कितना होगा? ये समांतर चतुर्भुज है, ये इस तरीके से ले लेते हैं हम समांतर चतुर्भुज एबीसीडी
कोण एबीसी 50 डिग्री है, ये 50 हो गया, 50 डिग्री है। कोण एसीडी हमें निकालना है, एसीडी, तो इसका विकर्ण मिला देते हैं हम इस तरीके से। एसीडी निकालने के लिए अब देखिए, जब समचतुर्भुज है तो ये वर्ग की टेढ़ी मेढ़ी आकृति होती है, पिच की आकृति होती है, तो यह भुजा इस भुजा के बराबर है, तो ये कोण दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। तो 180 में से 150 घटा करके उसका आधा कर देते हैं, तो कोण एसीडी बराबर होगा 180 माइनस 50 बटे 2। तो ये आ जाएगा 180 में से 150 घटा दिए 130 बटे में हो जाएगा 2, तो ये होगा 65 डिग्री। तो 65 डिग्री हमारा तीसरे नंबर पर है। इस तरीके से क्वेश्चन हल हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक आयत की संलग्न भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाने पर आकृति प्राप्त होती है। आयत की भुजाओं के संलग्न बिंदु को मिलाने पर, जब आयत की भुजाओं के संलग्न बिंदु को आपस में मिला दिया जाएगा तो वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, तो इनमें से कौन सी आकृति प्राप्त होती है? तो इसमें आकृति प्राप्त हो जाएगी हमें समचतुर्भुज की। ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाता है, समांतर चतुर्भुज के कोणों के संधि भाजकों को मिलाने पर प्राप्त होता है आयत, प्राप्त होता है समचतुर्भुज, प्राप्त होता है वर्ग, समलंब। तो आयत प्राप्त होता है हमें इनके मिलाने से, तो ये ठीक हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाता है, दो समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, तो तब इनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच, दो समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच बने हैं। जब दो समांतर चतुर्भुज हैं और दो समांतर रेखाओं के बीच है तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात हमेशा समान होगा, तो पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज और चतुर्भुज के क्षेत्रफलों में अनुपात होता है। त्रिभुज और क्षेत्रफलों में 1:2 का अनुपात होता है हमेशा, तो पहला ऑप्शन ठीक है। ये पढ़ने के आधार पर आधारित क्वेश्चन है, सभी को बड़े ध्यान से समझते रहेंगे। एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित वर्ग और समचतुर्भुज के क्षेत्रफलों में अनुपात होता है, इनमें भी समान अनुपात होता है। क्यों? ये भी पहला ठीक हो जाएगा इसका, क्योंकि वर्ग की पिछली आकृति समचतुर्भुज की आकृति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में कोण ए और कोण बी के समद्विभाजक बिंदु ओ पर काटते हैं, तब कोण एओबी का मान क्या होगा? किसी समांतर चतुर्भुज, देखिए ये समांतर चतुर्भुज हो जाता है इस तरीके से ए बी सी डी, इसका समद्विभाजक ये होगा, इसका समद्विभाजक ये होगा। जब ओ पर काटते हैं तो ये कोण हमें निकालना है। तो ये कोण किस प्रकार से हमें निकालना है? चूंकि इस पूरे कोण का दोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये कोण एओबी जो समद्विभाजकों के काटने पर बनता है, ये 90 डिग्री, इनके योगफल का आधा होता है, तो 90 डिग्री ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, असमान संलग्न भुजाओं वाला कोई समांतर चक्रीय चतुर्भुज होता है। आयत, समचतुर्भुज, वर्ग, समलंब। आयत होता है, तो ये ठीक हो जाएगा। इस प्रकार से ये वीडियो आज का यहीं तक जो है पूरा हो जाता है साथियों। और यदि हमारा वीडियो सभी की समझ में आ रहा है साथियों, तो सभी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए। अब मिलते हैं हम नए वीडियो में, नए क्वेश्चनों की जानकारी को लेकर के प्रस्तुत होंगे। सभी साथियों और छात्रों को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।